प्राइवेट स्कूल में मतलब जाना चाहते हैं हम, एसएस इंटरनेशनल में जाना चाहते हैं, तो इसको हम ले चल रहे हैं एसएस। चलो आज तुम्हारा हम नामांकन कराते हैं एसएस इंटरनेशनल में। चलो आ जाओ। नमस्ते सर। ये आओ, ये हमारी बेटी है और मैं इसका नामांकन आपके विद्यालय में कराना चाहता हूँ। तो इस तरह से इसका नामांकन होगा, हमको प्रक्रिया बता दीजिए आप। जी, किस क्लास में एडमिशन लेना है ना? ये एडमिशन हम चाहते हैं कि इसका उम्र के हिसाब से तीसरे वर्ग में क्लास 3 में आपका एडमिशन। ठीक है, एडमिशन इनका हो जाएगा। एक टेस्ट होगा जी, प्री टेस्ट जी, जो हमारे क्लास 3 के क्लास टीचर इनका लेंगे। ये क्लास टीचर 3 के योग्य है कि अच्छा नहीं, और इसके बाद आपको फीस की फॉर्मेलिटी वगैरह माननी पड़ेगी। अच्छा, और थोड़ा स्कूल का आपको मैनेजमेंट का समझना पड़ेगा कि किस तरह एडमिशन कराना है और क्या क्या पैसे लगेंगे। ये आपको हमारे मैनेजर से समझ सकते हैं, मैं भी आपको बता देता हूँ। आप ही बता दीजिए सर। मैं ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि एडमिशन के लिए 3 क्लास में इनका पहले तो एडमिशन शुल्क 10,000 10,000 रुपये एडमिशन शुल्क है। 10,000 रुपया? जी सर, उसमें बच्चे के लिए बिजली का, पानी का और शौचालय की सफाई, मैदान की सफाई, फूल पौधे, ये खेल कूद का सामान, सब ये सब कुछ इंक्लूड रहता है साल भर के लिए 10,000 रुपये। और इनका मंथली फीस जो है 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 3,000 रुपये होगा। 3 क्लास का 3,000 रुपये महीने जमा करना पड़ेगा। 3,000 रुपया का महीना लगेगा? जी, 3,000 रुपये महीना। तो इसका मतलब कि 12 या 36,000 रुपया का साल? बस 36,000 ही लगेगा। हमारे स्कूल में तो बहुत अभी कम फीस है। अरे सर, तीसरा क्लास में है ये। हाँ, तो तीसरे क्लास में 3,000 है। ये 5 क्लास से ऊपर जाएगी तो इसका फीस 5,000 हो जाएगा। महंगा है सर। और ये आपका घर कितना दूर है सर? मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ेगा स्कूल से। 1 किलोमीटर दूर है, तो 1 किलोमीटर दूर बच्चे तो पैदल चलेगी नहीं, रिस्क है। इसके लिए आप हमारे स्कूल का कन्वेंस कर लीजिए, बस कर लीजिए। बस का आएगा, हाँ, बस का 2,500 रुपये महीना लगेगा। वो अलग से? हाँ, वो अलग से है। 3 और 2.5 5,500 रुपये इनका लगेगा। अच्छा जी, और एक और बात है, इनकी जितनी कापी किताब है वो सारे हमारे स्कूल के मैनेजमेंट से ही आपको लेना पड़ेगा। उसके लिए 6,500 रुपये 3 क्लास का बुक्स का है। अच्छा, कॉपी और बुक्स उसमें 6,500 में है। अच्छा, इनको लेना पड़ेगा। इसके बाद इनके ड्रेस का कपड़ा भी आपको मिल जाएगा, ये 2,000 रुपये उसका लगेगा। तो सर हम अपने भी खरीद देंगे? नहीं, हमारे स्कूल का वो एक रूल है कि बच्चों का जो है ड्रेस, टाई, टी शर्ट, बेल्ट, जूते, ये सारे जो स्कूल से ही आपको लेने पड़ेंगे। कापी किताब, हर चीज, क्योंकि हर चीज पर जो है स्कूल का नाम छपा हुआ रहता है। इनके टी शर्ट पे नाम छपा होगा, इनके बैग पे नाम छपा होगा। तो हमारे स्कूल का प्रचार भी होता है और बच्चा भी आपका रहेगा कि हाँ, बच्चा इस स्कूल का स्टूडेंट है, आपको एक पहचान मिलेगी बच्चे को। तो ये सारा खर्च मिला के बैग, टाई, ये सब को सब 8-10 हज़ार रुपये, 8 से 10 हज़ार रुपये पड़ेगा। आप मैनेजमेंट से समझ लीजिएगा। तो 10,000 वो, 10,000 कापी किताब, बेल्ट, टाई, टी शर्ट का आपको स्टार्टिंग में 20,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। ये क्या सर? ये मैनेजमेंट का रूल है सर। आपको सारी सुविधाएं बच्चों को शुरुआत में ही लेनी पड़ेगी ना। अच्छा सर, हम भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं आपके विद्यालय के बारे में। जी, पूछिए। तो और पढ़ाएंगे इसको कौन सर? सर, हमारे यहाँ टीचर हैं अवेलेबल, तो वो उनका क्वालिफिकेशन हम भी जानना चाहेंगे कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। जी, हमारे जो मैथ के जो टीचर हैं वो BSc किए हुए हैं। अच्छा जी। क्या ट्रेनिंग उन्होंने ली है? नहीं, वो ट्रेनिंग तो नहीं ली है, लेकिन हमारे यहाँ 2 साल से पढ़ा रहे हैं। ठीक ही रिजल्ट है उनका। अच्छा, रिजल्ट ठीक आपके कहने से सर, वो तो चीज़ें जो है ट्रेनिंग वगैरह तो जरूरी होता है ना पढ़ाने में। अभी तो सरकार ने नियम बना दिया है। हम थोड़ा बहुत अखबार पढ़ते हैं तो पता चलता है हमको। जी जी। नहीं, वो टीचर तो आपको भी देख लीजिए, हम बुला देते हैं सर, कितने वेल मेंटेन है, आपको देखने से पता चल जाएगा कितने अच्छे टीचर हैं उनके। वो सर वो है, आइए सर जरा सा मेंटेन है सर, ये देखिए। नमस्कार। आप मैथ पढ़ाते हैं बच्चों को, तो कितना तक पढ़े लिखे हैं सर आप? तो इंटर पास करके स्कूल में पढ़ाने वाले। ये आप तो कह रहे थे सर कि BSc किए हुए हैं। अच्छा, एक और सर है, 2 टीचर हमारे मैथ के हैं, ये इंटर पास किए हैं। ठीक ठीक। तो इंटर पास तो सर
पढ़ाने के लिए लायक ही नहीं है वो किसी तरह से। लेकिन ये पढ़ाते हैं बहुत अच्छा, हम लोगों ने टेस्ट किया है एक आध बार, अच्छा पढ़ाते हैं। वो भी 3 क्लास के बच्चों को पढ़ाने उतना हम लोग ध्यान देते नहीं है। ठीक है सर, हम फिर मिलेंगे आपसे। और सर एक बात और है कि 3 महीने की फीस स्टार्टिंग में जमा करनी पड़ेगी 9,000 रुपया। अगर आप कन्वेंस लेंगे तो वो 7,500 तो वो भी जमा करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में आपको 20,000, 9,000 29,000 और प्लस 7,500 आपका कितना हो गया 36,500 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा बस। और आपकी बच्ची हमारे स्कूल में कंटिन्यू हो जाएगी। सर हम तो जो है 50,000 रुपए का कुल सलीना मेरा आमदनी है जी तो उसमें फिर मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा आपके यहाँ? देखिए सर, अगर आपको बच्चे को भविष्य बनाना है तो आपको तो खर्च करना ही पड़ेगा, चाहे आप कर्जा लेके पढ़ाइए चाहे जैसे भी पढ़ाइए। बच्चा का भविष्य लेके फिर तो हमको अपना शरीर गिरवी रखना पड़ेगा ना सर आपके यहाँ के लिए। अब ये देखिए हमारे स्कूल का रेपुटेशन और रूल्स हैं। चलो बाबू, ये हमारे बस का रोग नहीं है, हम तुमको जो है चलो थोड़ा तुमको समझाते हैं। हम सरकारी विद्यालय की घूम लेते हैं ना, और अगर वहाँ बढ़िया पढ़ाई होगी, हमको तो पढ़ाई से मतलब है, मायूस नहीं होना है हमको, तो हम तुमको अच्छी जगह तुम्हारा एडमिशन कराएंगे। चलो, ये सरकारी विद्यालय तो हम लोग के पास में है, वहीं पे चलते हैं पहले, ठीक है? चलो, ये देखो, ये मैम के पास हम लोग आ गए। नमस्ते सर। प्रणाम। बैठिए। चले हैं हम आपके पास एक प्रयोजन से कि हमें अपने बच्चे का नामांकन कराना है। हमारी ये बेटी है, तो इसका नामांकन कराना हम चाहते हैं कि सरकारी विद्यालय में कराएं। आपके सुने हैं कि इधर कुछ व्यवस्था सुधरी बदली है, तो आप बताइए हमको अपने विद्यालय के बारे में। हम लोग का विद्यालय का व्यवस्था सर शुरू से ही सुधरा हुआ है। कुछ गार्जियंस जो है ना, पता नहीं क्यों प्राइवेट स्कूल के पीछे भागे जा रहे हैं, और ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि बच्चे जो है ड्रेस रंग रोगन देख करके, लेकिन अब हम लोग, आप देख सकते हैं हमारे विद्यालय की रंग रोगन देखिए, हम लोग बाला पेंटिंग करा के बच्चे को कितना सुंदर बना के रखे हैं। आप देखिएगा तो स्कूल का भी पूरा पेंटिंग करा के रखे हैं। बिल्कुल आपको प्राइवेट से भी अच्छा यहाँ पे पढ़ाई मिलेगा, और आप हमसे पूछ भी सकते हैं कि आप जो है तो यहाँ पर एडमिशन का प्रक्रिया क्या क्या है, जरा सा हमको कुछ समझाइए। देखिए सर, हमारे यहाँ एडमिशन बिल्कुल निःशुल्क है। 1 रुपया भी नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा सर। बच्ची जो ड्रेस पहनी है उसका भी पैसा नहीं लगेगा। आपको जो है बच्चे के भविष्य के लिए सरकार सारी योजना दे रही है, आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना है, आपको सिर्फ अपने बच्चे को लेकर आना है। और जो ये पढ़ेगी तो इसके किताब कापी के लिए जो खर्च होता है कितना होता होगा लगभग? किताब कॉपी का पैसा सरकार ही दे रही है। लगभग आप क्यों पूछ रहे हैं? हम तो आपको एक शब्द में बता दें कि पूरी, आप सिर्फ हमें अपनी बच्ची दीजिए और कुछ मत दीजिए। आप सिर्फ बच्ची दीजिए, और स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होता है, उसमें आप जरूर लाइए। नहीं, मैं तो पेरेंट्स मीटिंग में तो मैं आऊंगा। हाँ, यहाँ तक कि आपको भोजन भी सरकार ही दे रही है। अच्छा जी हाँ, हमारे लंच बना करके भी हमारी नहीं बच्ची को देना, नहीं भेजना होगा? नहीं देना। अच्छा, मध्याह्न भोजन चलता है, बच्ची वहाँ पे एकदम, और ये भी आपको बताते हैं सर, 7 दिन का भोजन, 7 दिन का अलग अलग भोजन मिलेगा। अच्छा, उसकी देख रेख के लिए, मध्याह्न भोजन की देख रेख के लिए वो हमारे टीचर लोग लगते हैं, बच्चों को बढ़िया से बिठा के भोजन कराते हैं। जो हमारे यहाँ खाना बनता है वो गरम गरम भोजन बनता है, ताजा बनता है, बच्चे खाते हैं प्रेम से एकदम। आप बोलिएगा तो हम आपको विद्यालय भी घुमा देंगे। नहीं, विद्यालय तो मैं घूमूंगा जरूर सर। अच्छा, ये बताइए कि लेकिन भाई प्राइवेट स्कूल में तो थोड़ा सा उन लोगों का जो है बच्चे बड़ा फ्लुएंट इंग्लिश वगैरह बोलते हैं। हमारे भी बच्चे स्कूल में इंग्लिश बोलते हैं। चलिए आ जाइए जी, राहुल जी आइए, देखिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए मेरे भी बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं। आ जाओ राहुल, आ जाओ। व्हाट इज योर नेम? My name is Vignesh ma'am. और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। अच्छा, तो यहाँ खड़े हो जाए अच्छा। जरा। अच्छा, अंग्रेजी में सुबह में जो है वो देखते हैं कि प्रार्थना होता है तो बड़ा सुंदर सा जो है बच्चे कुछ बोलते हैं, हम लोग सुनते हैं, आवाज आती है। प्राइवेट स्कूल वाला प्रार्थना होता है, तो तुम लोग भी अपने विद्यालय में बोलते हो कुछ अंग्रेजी में? क्या बोलते हो? Please. प्लीज। अच्छा, चलिए, जरा सा बताइए। प्लीज बोल के सुनाओ तो। Beautiful place. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud. It is bright heritage. I shall always strive to be worthy of it. I give my parents, teachers, or leaders respect and teach children
with courtesy and to my country and to my people, I pledge my devotion. In there will be enforced to be alone as my happiness. जय हिंद जय भारत। अब अरे बताइए वाह, यहाँ कैसा लगा आपको मेरा विद्यालय? बहुत अच्छा। अच्छा, जरा मैं आपके शिक्षकों से मिलना चाहूँगा। बिल्कुल सर, हमारे शिक्षक तो यहाँ पे आप, अब सरकार की बातें हैं तो हम तो आप जानते ही हम और आप कि हम लोग का कैसे बहाली होता है। तो हमारे टीचर्स हैं अवेलेबल। वीरेंद्र जी आ जाइए सर, आ जाइए, आप देख लीजिए सर हमारे नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते। आप लोग हमारे बच्चों को, हम चाहते हैं अपनी बच्ची का एडमिशन कराना आपके यहाँ। तो सर को हम लोग इसलिए बोले कि आप शिक्षक से भी मिलिए। जी, शिक्षक से भी मैं मिलना चाहता हूँ। आप सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं साइंस पढ़ाता हूँ, मैथ साइंस। अच्छा, तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है सर? मैं एमएससी हूँ, बीएड हूँ और प्लस बीएड है। बीएड है, टेट भी है, जो शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण होता है। और टेट भी है। और पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर के तब आप? जी, हम लोग का प्रशिक्षण होता है। एमएससी के बाद मैंने बीएड किया, बीएड के बाद मैंने टेट क्वालिफाई किया और टेट के बाद हाँ उसके बाद मेरिट लिस्ट बनी और मेरिट लिस्ट में मेरा चयन हुआ। मैं टॉप 10 में था सर। तो बहुत अच्छी बात है। जी सर। आप सर, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? हम तो आर्ट्स सब्जेक्ट। अच्छा, चार सब्जेक्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या है सर? क्वालिफिकेशन डबल एम कॉमर्स से भी एजुकेशन से और ट्रेनिंग है 2 साल का। ट्रेनिंग भी है। अच्छा, उसके बाद टेट क्वालिफाई। टेट क्वालिफाई बताइए, 3 क्वालिफिकेशन है। जी सर। तो हम तो भाई अपने बच्चे का भविष्य उसी हाथ में देंगे जो प्रशिक्षित हो। वहाँ तो मैं गया था, मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं प्राइवेट स्कूल में भी गया था। वहाँ के शिक्षकों का क्वालिटी जो है वो आपसे बेहतर तो नहीं दिखा मुझे। तो मैं थोड़ा पढ़ा लिखा गार्जियन हूँ और मैं ये देख करके नहीं कराऊंगा कहीं एडमिशन कि हमको जो है फोकस सिर्फ दिख रहा है। आपके यहाँ के बच्चे भी हमें दिखे अच्छे, आपके शिक्षक भी दिखे, मैं आपके यहाँ जरूर एडमिशन कराऊंगा। आप मेरे बच्चे का एडमिशन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एक बात सर, आपके जिस गांव से आप आए हैं यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए, आप उस गांव के भी बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। लोग जो है प्राइवेट के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ गार्जियन पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बताओ। वहाँ पे बस गार्जियन ही पढ़ते हैं, क्योंकि आपको ही होमवर्क करवाना पड़ेगा, आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपको बस का भाड़ा, ड्रेस का पैसा, खाने का पैसा, स्कूल का पंखा, बिजली का पैसा, यहाँ तो सब कुछ सरकार दे रही है। तो बेटा किस स्कूल में एडमिशन लेना है? अब बताओ बाबू, सरकारी स्कूल में लोगे कि प्राइवेट? वहाँ तो पैसा इतना लग रहा है, तुम्हारे पिता के पास उतना पैसा भी नहीं है और यहाँ उससे ज्यादा बढ़िया व्यवस्था है। अब तुम ही बताओ कहाँ लोगे एडमिशन? सरकारी स्कूल में लेके चलिए। हम लोग जो है ये खत्म करते हैं। अब यहाँ पर एक 3 ताली इस पूरे प्ले के लिए हम लोग बजाते हैं साथ। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट।